वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं कंतारा चैप्टर 1 मूवी के सीन 8 पे रिएक्शन। सीन 7 के अंदर जो भगवान है वो स्थापित हो चुके हैं, जो बंगारा से उनका जो पूरा शहर है वहां पे। और वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अब सब लोग वहां पे खुश भी हैं और वो लोग प्रायश्चित भी करना चाह रहे थे, तो बहुत अच्छा था। लेट्स सी अब वो क्या धर्म के रास्ते पे चलते हैं या नहीं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इन लोगों को खाना मिल रहा है, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ओह माय गॉड! बस अब नरक का नजर ना जीवन लगे जीने किसी वाले चीज हमारे की। लोग कितने खुश लग रहे हैं। इनकी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है। ये देखे बिना चुपचाप सो रही हो माँ? मैं तो देख रही हूँ बेटा, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। मुझे लग रहा है ये ना वो फील कर रहा है माँ को, कि माँ तो उस दिन मर गई थी। हाँ, चली गई थी उस दिन। पर मैं है ना? हाँ, इसको भी देखो बर में ही दिखे। यस। रास्ता भटकने वालों को सही रास्ता दिखाने के लिए किसी को तो आना होगा। जो भी ईश्वर के मधुबन की चाह रखते हों, उन पर कभी विश्वास मत करना बेटा। अच्छा, अम्मा, जो उनकी चाह रखते हो उन पर विश्वास मत करना। ओह! उफ! अच्छा ये फिर आ गए। ये सपने में ही, इसके भी सपने में। बट एक्चुअल में कोई रो रहा है। क्या हुआ? बच्चों के साथ कुछ हुआ है। सारे बच्चे। ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲೆ ಮಾನವನ ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರಾವಂತಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲಲಿಗೆ ಬತ್ತೊದಗದುಂಡು ಮಾರಿ ಮಕ್ಕಿನ ಕೀರ ಕೋಟಲಿಗೆ ಸಂತತಿ ಬಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತನ ವರಿಪಾಂಡಲಯ್ಯೆ ಕರಿಪಾಂಡಲಯ್ಯೆ ಮಾಯನ ಬಿಡುತ್ತ ಕಾಯಗ ಬತ್ತದ ವಿಷನಾಲಿದ ಅಮೃತೊಡ ಈ ಸೀಕರ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನೆ किसी ने देवों को बंदी बनाया है। ओह माय गॉड! क्या ये पूरी चाल थी इनकी? यार राजा को भी नहीं पता ऐसा कुछ। हाँ, राजा को मालूम नहीं शायद। कड़पा आदिवासी। इसको ईश्वर का मधुबन क्यों कहते हैं? जो भी ईश्वर के मधुबन की चाह रखते हों, ईश्वर का मधुबन। ईश्वर का मधुबन। ईश्वर का मधुबन। इसे हमारा दूध पीने दीजिए। कुछ दिनों तक हम इसको पालेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हमारा बेटा मर गया। उन पर कभी विश्वास मत करना बेटा। ओके। भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा, जाने दो। इस आग में अपना हाथ मत जलाओ। ओह माय गॉड! ये मिली हुई थी। हाँ, किसी ये ने उन्हीं देवों के को लोगों बंदी की है। बनाया
और मांगने भी यही गई थी कि हम दैव मान को भी गए कुछ तो हमारे दिनों दैव तक का हमारे क्या आप बोल रहे हैं? ये या आपके आपके दैव। दैव बोल रहे हैं? पूरा प्लान था ये। पूरी प्री प्लानिंग। ईश्वर का मधुबन। जंगल की शक्तियों से डरकर इतने साल तक हमने युद्ध नहीं किया। कनकवती, कांतारा हमारा होना चाहिए। उनके देवों के पत्थर हमारे महल की सीढ़ी में लगने चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। वो केवल दैव स्थापना के लिए नहीं आया, धर्म स्थापना के लिए आया है। डरिए मत, बस एक काम बचा है जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी। बाप रे, क्या काम बचा है? वश में करने अब दो। मैं चैन से नहीं बैठ सकता कनकवती। मेरी तलवार उनका रक्त मांग रही है। उतनी शक्ति नहीं है आप में। तो किसमें है? जो बच्ची हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी वो राज सिंहासन पर बैठी है। यूं ही मौत को हरा कर नहीं आई वो। बांगड़ा के रक्त और कड़पा के दूध दोनों में ही विष है। बांगरा का महाराजा अपनी बेटी की आड़ में युद्ध लड़ रहा है, ऐसा न लगे। शस्त्र आपका ही होगा, शक्ति मैं दूंगी। ओह नो, हमें लग ही रहा था कि इतनी जल्दी ये बंगारा के लोग कैसे सुधर गए। और हम लोग बार बार ये चीज सोच रहे थे कि चलो अच्छा है, कम से कम उनको अपनी गलती का एहसास है। सब कुछ देखेंगे, लेकिन आज इन बच्चों को हम ही नहीं देख पा रहे। इतने वर्षों तक हमारी रक्षा करने वाले देवों की आंखों में भी रक्त उतर आया होगा। हमारे विश्वास को आग लगाने वाले उसी आग में जलकर राख हो जाएंगे। देखो बेर में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा चंपा। ये युद्ध हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये युद्ध उन देवों के लिए लड़ रहे हैं जो उनके वश में है। भगवान समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए अपने गण भेजते हैं। आज ईश्वर के मधुबन में रहने वाला हर एक इंसान ईश्वर का ही गण है। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आज कोई युद्ध होने वाला है क्या? अरे भाई, गिद्ध भोज में समय है अभी। कांतारा के सभी गणों को हमने बंदी बना लिया है। दिग्बंधन तोड़ के कोई और भी शक्ति आती है तो हम उसे देख लेंगे। लेकिन मूल स्थान से आए हुए बेरमे का सामना करना है तो अच्छा, ये अब उसके ऊपर भी जादू करेगी। तीनों पीढ़ियों की शक्ति को एक होना होगा। तीनों पीढ़ियों की शक्ति, इसका मतलब जो कुलशेखर की बेटी थी उसको भी कुछ यूज करेंगे ये लोग। Oh God. अभी तक तो ये लोग अंदर घुसे भी नहीं। सारे द्वार बंद कर।
पीछे नहीं, आगे पकड़ो झालू को। घर में कैसे करेगा? क्या क्या हुआ था? बांगरा की दीवार तोड़ दी। जो बनाना जानता है तोड़ना भी जानता है। जय का संकप्पा तो ओ नाइस। ओके। संकप्पा तो ये लेकर आए थे ना अपने साथ। सारी टेक्निकल चीजें तो यही करता था। हाँ यही करते थे। हाँ। ठीक। उनके हथियार उन्हीं पे चल रहे हैं। ये अच्छा है। अरे सब टूट गया। सब हाँ। इस मूवी की प्रोमो में भी दिखाया था। महाराज को सूचित कर दो। अंदर तो आई थी, मेन गेट तक तो मतलब आ गया। Let's see, महल के अंदर कब तक बस एक शिकार के कारण इतने लोग शिकार हो रहे हैं। ओहो, एक एक तलवार से उड़ा रहे हैं। पूरे वीर रथ से भरे हुए। बाप को चाबुक उठाया था ना। हाँ सही बात है। नाम भी इसका बड़ा अजीब सा था, भूपेंद्र करके। भोगेंद्र यस। मालिक हम आपके साथ हैं। एक तो ऐसा पूरा युद्ध चल रहा है और पीछे जो म्यूजिक चल रहा है सुन के और देख के बड़ा मजा आ रहा है। सच में जा बड़ा एनर्जेटिक वो सॉन्ग है। की आंधी वो हो गया। वैसे तो ये डिजर्व करते हैं। हाँ ये क्या कालक से कुछ लगा रहे हैं। वो सीमा पार आ गए। सूर्यास्त तक उन लोगों को रोक कर रखिए। तब तक इनका जादू हो रहा है यहाँ पे। अरे वाह लेडीज से आई है इस युद्ध में। वेरी अबे तो यहाँ लड़ने आया है कि चढ़ने आया है? खोदू का हर मूवमेंट पे इनके डायलॉग अजीब से ही होते हैं। इतनी मुश्किल टाइम पे भी ये फनी डायलॉग मार देते हैं। सही में। अरे चिन्ना इधर क्या देख रहा है? उधर देख, तेरी मौत आ रही है। हाँ? इतनी हिम्मत। हाँ? इसकी तो मौत को भी मौत आ जाती है। ओहो हो बर्मे की क्या जंप्स हैं यार। ओ माय गॉड क्या युद्ध था यार, देख के मजा आ गया। जितने इनके आदमी स्ट्रांग है उतनी ही इनकी औरतें भी स्ट्रांग है। क्या मतलब पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो वहां पे लड़ रहे थे और क्या बैकग्राउंड म्यूजिक था, इतना अच्छा लगा। पर सबसे मजा हमें वहां पर आया जहाँ पे मतलब एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। जो रानी है उसकी हमें पूरी कहानी पहले की पता चली। मतलब जब रानी जब अट्रैक्ट हुई थी बर्मे की तरफ तब हमें लगा था कि इतनी जल्दी कोई कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। वहां एक बार को मतलब दिमाग में थोड़ा सा आया था, पर उसके बाद हम ये चीज भूल गए थे। बट आज जब रानी का ट्विस्ट सामने आया ना तो देख के लगा ओ माय गॉड क्या सीन था। ये बड़ा मजा आया आज का पूरा सीन देख। हमें ना एक्चुअली लास्ट सीन में ऐसा फील हुआ था जब इन्होंने
कंतारा के लोगों को इनवाइट किया कि आप अपने देव को लेकर आए, हमें क्या कहते हैं, हम पूरी तरीके से हर जितने रिचुअल्स हैं हम निभाएंगे, तो हमें एक सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ कि भाई ये कैसे, मतलब इतनी जल्दी अपनी गलती को रियलाइज कैसे कर सकते हैं। फिर हमने कहा चलो ठीक है, हो सकता है कि इनको अपनी गलती रियलाइज होगी हो, तो हम सोच रहे थे बड़ा अच्छा सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो कुछ बर्मे के भी सपने में आया, राजा के भी सपने में आया, तो हमें लग रहा था कि कोई तो कनेक्शन है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन इस सीन के अंदर हम इतने ज्यादा सरप्राइज्ड हुए ये जानकर रानी के बारे में कि रानी मिली हुई थी, रानी ही वो सारे जो लोग पूरे ब्लैक अवतार में, जो हमेशा अवतार तो नहीं हम उन्हें कह सकते, जो पूरे ब्लैक अटायर्स में आते हैं, वो आई थिंक वो उन पूरे ग्रुप से मिली हुई थी। तो ये सुनकर और देखकर तो हम बहुत ज्यादा शॉक हुए। आज का सीन हमारे लिए काफी शॉकिंग था, उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आया होगा। इस सीन के बारे में आपके क्या सजेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सीन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।